यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट कोल दरस दिखलाविया जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविये अके मूर्ति अमी सूरति जिन में जाए समाविये। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को जोधपुर से मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, साई बंदगी सतनाम, जय गुरु महाराज की। मित्रों, आज का जो विषय यह है कि जो ये बाबा का बिल्कुल ही दोगलापन और 52 जो अक्षरों का ड्रामा, ये बाबा का आज का टाइटल रहेगा। मित्रों, क्या होता है, कोई भी नकली झूठा प्रसिद्ध तो हो सकता है लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सकता। प्रसिद्ध तो कई लोग हो गए लेकिन सिद्ध होना बड़ा कठिन है। प्रसिद्ध होना बड़ा आसान है और उसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। तो ये इसी सिद्धांत पे आज हम चलेंगे। तो मित्रों, ये जो हम जो ये मेहनत कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कुछ परमात्मा ने दया कर रखी है, जिनका कुछ विवेक काम कर रहा है। जैसे गुरुवाणी में आता है, ज्ञानी हुए तो हृदय लगाई, मूर्ख हुए तो गम नहीं पाई। ज्ञानी का गुरु सही, अज्ञानिया का हूँ दास, कोई मूर्ख मिल जाए तो दोनों जोड़ लो मैं हाथ। ये अमृतवाणी में कहा गया है। ऐसे महान संत ने ऐसे वर्ड बोले। देखो मित्रों, ये कबीरपंथी जो ये बाबा अपने आप को कबीरपंथी मानता है और मूल ज्ञान का जो ठेकेदार मानता है। अब इसका ड्रामा देखना, कितना ये आदमी दोगला है, कितना झूठा है, कितना बार भी इसको साबित कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं मेहनत उन भक्तों के लिए कर रहा हूँ जिनका मन उस तन बर्बाद हो रहा है। इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसको कई ऑडियो वीडियो में मैंने बिल्कुल दोगला और झूठा साबित कर दिया, और इतना कर दूं, हर जगह इसको झूठा साबित कर दूं, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मेरी इस बाबा के प्रति आखिरी ऑडियो होगी। उसके बाद में टोटल ज्ञान आधार से चलेंगे, क्योंकि इतने से भी अगर कोई आदमी नहीं जाग सका तो भाई उसको फिर कोई नहीं समझा सकता है। उसको 84 में जाना है। तो मित्रों, ध्यान से इस बात को ध्यान देना। जब कबीर साहब का क्या सिद्धांत है, कबीर साहब से इस बाबा ने क्या सीखा और कबीर पंथियों ने क्या सीखा। कबीर साहब ने कभी अपने आगे सदगुरु इस तरीके के कोई शब्द नहीं लगाए। जिंदगी भर वो कमा के खाएं और दास बन के रहें। कभी वो मेहनत नहीं बने, कभी उन्होंने अहम नहीं किया, कभी उन्होंने कभी व्यंग नहीं कसा, कभी वो झूठ नहीं बोले। ये थे कबीर साहब के सिद्धांत। अब देखो, कुएं भांग पड़ गई, बिल्कुल कुएं भांग पड़ गई। ऐसे ही तो सुनाने वाले बाबा, ऐसे सुनने वाले भगत कोई विचार नहीं करते हैं। इसलिए हमारी गुरुवाणी दरियाव जी महाराज कहते हैं, वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जावे, ध्यान ज्ञान की शुद्धि नहीं दोनों में, के सुन जन्म गमावे। एक तो के अपना जन्म बिल्कुल खो दिया
और कुछ लोगों ने सुन सुन के। अब मित्रों, अब इसका 52 अक्षरों का आप ड्रामा देखो। हर तरह से ये बाबा क्या करता है, 52 अक्षरों को काटता है। ये 52 अक्षर में है, वो 52 अक्षर में है। तो भाई ये 52 अक्षर में तो झूठ बोलता है, 52 अक्षर में ये मतलब जो है लोगों को भड़कलाता है, एक दूसरे को लड़ाता है। 52 अक्षर में ये निंदा करता है, 52 अक्षर में ये सत्संग करता है, 52 अक्षर में ये पैसा मांगता है। सारा काम इसका 52 अक्षर में। फिर भी देखो, खुद बाबूजी बैंगन खाए, औरों को प्रेज बताए। ये बाबा का सिद्धांत है। देखिए आप, तो एक आम आदमी भी अगर जरा सी भी किसी में अकल है तो आज के इस ऑडियो से बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये बाबा किस फितरत का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये शायद नशेड़ी है, इसीलिए बाहर विदेश जाता है। और इसकी नशेड़ियों की जैसी हरकत जो बिल्कुल सामने आई है। क्या होता है, किसी भी चीज़ के लक्षण होते हैं, लक्षण से पकड़ा जाता है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनके लक्षण देखते हैं, लक्षणों के अनुसार वो बीमारी मिलती है। तो इस बाबा का लक्षण है बिल्कुल ये, या तो ये पागल है या फिर ये नशा करता है, या फिर क्या हुआ, ये बौखला गया। 24 घंटे ये फोनों में उसको क्या कहना, उसको क्या करना। इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी इस बाबा की फुल हो गई है। जब किसी सिस्टम की मेमोरी फुल होती तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता है। ये इस बाबा के साथ में हो गया। तो देखो, सारा उल्टा सीधा काम ये 52 अक्षरों में कर रहा है और 52 अक्षरों को काट रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है। इस ज्ञान के ऊपर अपनी मोहर लगाता है कि ये मेरा ज्ञान है। अरे बाबा, जो आत्मज्ञानी जो संत होते हैं वो कहते ही नहीं है ये मेरा ज्ञान है, वो तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो बाबा की कथनी अलग है और बाबा की करनी अलग है। केवल पेट का सवाल है। मैं बार बार एक बहुत बड़ी अच्छी साखी कहता हूँ, भाई कहनी चतुर को चिंता गणी नहीं, मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, पेट भरण को काज। अब इस बाबा ने ऐसा चतुर आदमी है, आगे से एडवांस में बोल दिया मेरा बहुत विरोध होगा। पता है कि विरोध होगा, जब झूठा है, गलत हो तो विरोध तो होना है। लेकिन ऐसे चेलों के दिमाग में फिट कर दिया कि ये तो बाबा ने पहले बोला। ये चतुर लोगों की निशानी होती। चतुर प्राणी चोर है, मूद मुग्ध और ठोठ, संतों के नहीं काम के, दे काल गठजोड़। ये तो काल के हैं भाई, निरंजन के हैं, इनसे क्या ले लोगे। तो मेरा भगत समाज से निवेदन है कि इस ऑडियो के ढंग से सुनना, और जो भी कोई बाबा का फॉलोवर हो तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करो। भला होगा सच्चाई से होगी, बाबा से नहीं होगा। अब कई मूर्ख लोग हैं जो कमेंट करते हैं, उनको यही पता नहीं है कि आगे कमेंट में धारा कौन सी चल रही है, वो क्या कर देते हैं। तो वो खुद उसकी पहचान हो जाती है कि ये मूर्ख आदमी है। और वो बाबा से कभी नहीं पूछता है कि बाबा तुम तो झूठे हो, नहीं, क्योंकि पक्षपात से अंधा हो रखा है। अब देखिए, अब इसके कुछ ऑडियो आते हैं। पहले बात तो ये है कि बाबा जितना जो बोलेगा उतना फंसेगा, क्योंकि ये झूठ बोलता है। झूठा आदमी तो फंसा जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि झूठ बराबर सच, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है ताके हृदय आप। केवल सच्चाई का ढिंडोरा है इस मूल बाबा के पास में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब पहले देखो ये क्या करता है। एक उड़ीसा वाला जितेंद्र भाई है, कम से कम इसने 10 बार जिक्र किया है कि मेरे उस भक्त को फोन करता है, ये 6-6 घंटा बात करता है, और आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया। तो बताओ कितना झूठा है। जब कोई चीज सिद्ध नहीं कर सकता तो बोलने की क्या जरूरत है। तो यहीं से बिल्कुल झूठा साबित हो जाता है। दूसरा, ये बाबा कहते हैं कि कुछ लोग जो है पंथ से निकाल दिएंगे कान पकड़ के। अरे बाबा, कौन निकाल दिया? अगर पूरी सच्चाई बताऊं ना तो बाबा जोधपुर में सबसे पहले लाने वाला मैं ही हूं। लेकिन वो उस परमात्मा ने मंजूर था ना, उसी समय इस बाबा की ऑडियो आ गई कि गुरु के प्रति क्या विचार है। कुछ ऑडियो वायरल हो गई, वहीं से हमने पहचान लिया। और दूसरा, बाबा ये ढिंडोरा पीटता है, कोई ना तो मैंने इससे उपदेश लिया और ना ये कोई गुरु है और ना गुरु बनने के लायक है। गुरु को क्या, एक बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ये एक साधु के भी लक्षण नहीं है इसमें।
अब तो यहाँ से सिद्ध होता है कि कबीर साहब का सिद्धांत 1% भी इस बाबा के पास में नहीं है। क्यों? कबीर साहब का भी मैंने आपको सिद्धांत बताया। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाई औरों को दीजिए। कबीर साहब के सिस्टम में क्या है कि भाई कुछ ऐसा काम करना है जिससे खुद भी खाएं औरों को खिलाएं। उद्यम करो ओदर भरो, मुख से बजो नाम, ऐसा सौदा नहीं मिले करोड़ों खर्चो दाम। हाथ काम मुख नाम हृदय साची प्रीत, क्या त्यागी क्या ग्रस्ती आई है उत्तम रीत। परमात्मा ने सबसे बड़ी उत्तम रीत बताई, चाहे त्यागी हो चाहे ग्रस्ती हो, हाथ से काम करें और मुंह से परमात्मा का भजन करें और हृदय में के अंदर सच्ची प्रीत होनी चाहिए। अब बाबा की कैसी सच्ची प्रीत है, अब थोड़े से कुछ पॉइंटों से मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इससे सिद्ध कर देंगे कि ये बंदा कितना झूठा है। एक तरफ क्या बोलता है और दूसरी तरफ ये खुद क्या बोलता है, इसको अता पता ही नहीं है मैं बोलता क्या हूँ। ये बीमारी है इस बाबा की। इसीलिए मैंने कहा ना, इलाज की ज़रूरत है इस बाबा को। या तो ये नशा करता है या पूरा ये पागल है, और दोनों ही भक्ति मार्ग में बहुत खतरा है। तो इस बात का मित्रों ध्यान रखें। तो मित्रों, अब मैं एक एक चीज़ का बाबा ने पहले क्या बोला और बाद में क्या बोला, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, आपको सुनाते हैं। देखो मित्रों, मेरे पास बाबा की चैटिंग पड़ी है, मैंने आपको चैटिंग भेज दी थी। होता क्या है, बाबा एक दिन मुझे चैटिंग करता है कि आजकल नकली डॉक्टर और नकली गुरु संत खूब घूम रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बाबा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो बाबा मैं तो साबित कर दूंगा डॉक्टर हो या नहीं हो, लेकिन आप कैसे साबित करोगे कि आप गुरु या संत एकदम ओरिजिनल और सच्चे हो। तब बाबा मुझे पूछता है कि आप डॉक्टर हो तो ये कौन सी डिग्री की, क्या की। मैंने कहा बाबा ऐसा है, आप कोई मेरे अधिकारी नहीं हो। आज 15-16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना में पूरी जांच आई थी, 1-2 कैजुअल्टियाँ भी हो गई थी, उसको भी हमने पूरा किया। तो इतना तो एक बुद्धिमान आदमी को सोचना चाहिए। तब ऐसे करके हमारी बाबा से बात हुई। तो अब उसके बारे में ये बाबा क्या कहता है, ये बाबा के थोड़े आप विचार सुने, अभी आपको बताते हैं। पहले बाबा क्या कहता है और बाद में इसके क्या विचार है वो आप सुनना। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बाबा की बुद्धि कैसी है, इसका लेवल कैसा है। की वीडियो, अरे किसका नाम ले लेते हो तुम लोग भी। वो डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि मेरे पास ऐसी डिग्री वैसी डिग्री। मैंने पूछा क्या डिग्री है, दिखा जरा, तो आयुर्वेदिक डिग्री लेके बैठा हुआ है। ऐसे 36 डॉक्टर घूमते हैं। अभी मित्रों आपने क्या सुना, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसी डिग्री है वैसी डिग्री है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि आयुर्वेदिक डिग्री लेके बैठा है। अब देखना इसकी सातिरपना, कितना चतुर, कितना झूठा, कितना दोगला बंदा है ये। अब आयुर्वेद डिग्री क्या डॉक्टर की डिग्री नहीं होती है? पूरा एक आयुष डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। अब इसको इतना ही होश नहीं है, परम ज्ञानी बनने को चला है, इसको ये पता नहीं है कि जो आयुर्वेद की डिग्री होती है वो डॉक्टर की डिग्री होती है। भारत सरकार ने लिखने का अधिकार दिया है। और रही बात है, आयुर्वेद हमारा सनातन है, आज का नहीं है। ये एलोपैथ का तो 300-400 साल का इतिहास है, उसके पहला इतिहास भी नहीं था। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि इस बाबा को गुड़ का गोबर करना आता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता। ये रट्टू है एक नंबर का। और इसके बाद में जो इसका क्या विचार है, अब देखो यहाँ ये खुद स्वीकार कर रहा है कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक डिग्री लेके बैठा है। तो बाबा को कैसे मालूम पड़ी कि मेरे पास आयुर्वेदिक डिग्री है? ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका बाबा जवाब देवें और उसके बाद में इसके क्या विचार है आप सुनिए। मेरी वीडियो देखो जी, ये बहुत ऐसे है, ये बहुत वैसा है, तो आप केवल उससे एक काम कर लेना। आप उसको कहना भाई आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दो मुझे, और आपने जो डिग्रियां कर रखी हैं वो आपके विजिटिंग कार्ड पे छपी होनी चाहिए। फिर देखो कैसे भागते हैं ये लोग। दोबारा तुम्हें फोन नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि ये नकली हैं सब। ये नकली माल जितना भी इस पंथ में घुस गया था, ये सब कान पकड़ के बाहर कर दिया गया है। तो मित्रों भी आपने सुना इस बाबा के विचार। पहले ये कह रहा है इसके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, और अब ये कह रहा है
कि ये अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो डिग्री कर रखा है वो जो छपी हुई दिखा दें। तो मित्रों, मैंने इस बंदे को चैटिंग बता दूं, मैंने इसको कहा है कि भाई जोधपुर में तेरे बहुत से सारे भगत हैं, तो उनको भेज दे, ये भी तेरे शंका का समाधान करवा ले। तो फिर इसने क्यों नहीं भेजा? और साथ में मैंने ये भी बोला है कि बाबा मैं तो सिद्ध कर दूंगा, लेकिन तुम कैसे एक संत हो, ओरिजिनल हो या नकली हो, ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। तो मित्रों, जिनको भी ये डाउट है, मेरे नंबर ओपन स्क्रीन पे हैं और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं आपको लेटर हेड जो के वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में इस बाबा से भी जरा पूछ लेना कि बाबा आप कैसे ओरिजिनल हो, इससे भी थोड़ा कोई डिग्री वगैरह इसे मांग लेना। अब मित्रों, ये है कल ने तो ये कह देगा इसके पास जो कार है उसके भी कागज़ इसके पास नहीं है, इसकी गाड़ी भी चोरी की है, जो मकान है वो भी इसका पेपर इसके पास नहीं है, वो भी दिखाए, हॉस्पिटल के भी पेपर दिखाए, हॉस्पिटल चलाने का इसके पास लाइसेंस है या नहीं वो भी दिखाएं, उसका भी सर्टिफिकेट दिखाएं। ये दोस्तों मूर्खों वाली बातें होती है। अब गाड़ी के कागज़ नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है, अपना आप पूछ लेंगे। और जिसके पास कागज़ नहीं होगा उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी। अगर मान लो डिग्री नहीं है, बिना डिग्री का कोई डॉक्टर काम कर रहा है, तो वो तकलीफ उसको है, बाबा को कहाँ तकलीफ है? बाबा तो आत्मज्ञानी है, ये शरीर को कुछ अलग बताता है, आत्मा का ज्ञान बाबा कुछ अलग बताता है। तो ये अचानक बाबा ये 52 अक्षरों में और शरीरों के ज्ञान में कैसे घुस गया, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। तो ये है इस बाबा का दोगलापन। आगे एक चीज़ बाबा की और सुनाते हैं आपको। अब ऐसे करके इस बाबा ने पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, ये दोनों सुनाते हैं। और आप लोगों को निर्णय करना है विवेक से और बिना पक्षपात। और फिर भी अगर कोई पक्षपात करता वो जाने, उसका काम जाने, फिर वो बिल्कुल इस रास्ते को छोड़ दें, इस उम्मीद को कि इसकी कभी मुक्ति होने वाली, कभी उसकी मुक्ति नहीं होगी। मित्रों देखो, ये बाबा एक ज्ञान बांट रहा है और इस ज्ञान के अकॉर्डिंग खुद कितना चलता है ये आप लोगों को देखना है। पहले थोड़ा बाबा का परम विचार, जो ये परम ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, इस आत्मज्ञानी बाबा का विचार सुने। उसके बाद में फिर दूसरे विचार भी इन्हीं के मुख से सुन लेना। आप इनके विचार सुने, देखिए। इतनी समझ दे दे कि इंसानी चोला इतना आसान नहीं है जितना आसान इन लोगों ने समझ लिया है। कि निंदा कर लो, चुगली कर लो, हंसी ठिठोली कर लो, किसी की उल्टी पुल्टी वीडियोस निकाल दो, खूब कमेंटबाजी करो। अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा किसी को। क्या मिलेगा किसी को? तुम्हारी असलियत खुल रही है लोगों के सामने कि तुम भगत हो कि क्या हो। तुम दूसरों की बेइज्जती करते हो, तुम्हें यह नहीं पता कि वो तुम्हारा ही रूप है। लेकिन ये अज्ञानी जीव सोचता है दूसरे की बदनामी करके मुझे बहुत 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 मजा आ गया। ये नहीं पता तूने प्रकृति से पंगा ले लिया है। जिसका तूने दिल दुखाया है वो अपना हिसाब लेगी और तुझे रुला रुला के हिसाब लेगी। इतना समझ लेना, और ये तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति क्या चीज होती है। इतनी समझ। तो मित्रों, अभी बाबा का आपने परम ज्ञान सुना। किसी का दिल दुखाया है, प्रकृति उससे हिसाब लेगी। जो तू किसी से ईर्ष्या भाव से कह रहा है कि सामने वाला में तेरा ही तो रूप है, ये बाबा का ज्ञान है। लेकिन जब बाबा दूसरों का दिल दुखाता है तो बाबा ये ज्ञान भूल जाता है। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि प्रसिद्धि हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। तो बाबा तुम जैसा सिद्ध कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये बेचारे भोले भाले हैं, ये राजस्थानी लोग, पता नहीं कैसे, हमारे राजस्थान में कोई संतों की कमी नहीं, फिर भी ऐसे मूर्ख बाबा को हाथी पे डोल नंगाड़ा के साथ में, पता नहीं उनका कैसे विवेक है, वो जाने। मुझे तो नहीं लगता है इस बाबा का कोई विवेक है, ठीक है ना। तो अभी देखो इस बाबा ने क्या क्या ज्ञान बांटा, वो आप लोगों ने सुना। अब बाबा कहता है किसी की निंदा कर लो, किसी की हंसी कर लो, ठिठोरी कर लो, किसी के मजाकें उड़ा लो, क्या मिल जाएगा आपको। और मानुष चोला बड़ा दुर्लभ है। ये बाबा के लिए, दूसरों के लिए ज्ञान है, खुद के लिए बाबा का ज्ञान नहीं है। खुद का ज्ञान बाबा का सुनिए। मैं आपको एक बाबा की झलक सुनाता हूँ कि इसका
ये कहता क्या है, करता क्या है और बोलता क्या है, इसको खुद को पता नहीं है। और ये ऐसे लक्षण किन लोगों के होते हैं मैंने बार बार आपको बताए। अब बाबा का दूसरा रूप देखें आप। हमारे पंथ में कुछ नकली इंजीनियर, नकली साइंटिस्ट और नकली डॉक्टर घुस गए थे जिसको मैंने कहा था कि 2023 से पहले पहले बाहर दिखाई देंगे और सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया। अब वो नकली जो इंजीनियर, नकली डॉक्टर हैं, ये बौखलाए हुए हैं। अब ये हमारी संगत को तोड़ने में लगे हैं कि कोई ना कोई तो हिल जाए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन बेचारों के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। जोर तो ये खूब लगा रहे हैं, जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन बेचारे एक भी खंबा हिला नहीं पा रहे हैं। अभी मित्रों आपने सुना है कैसे हिंजड़े की तरह ये बाबा हंस रहा है और दूसरों को क्या उपदेश दे रहा है, आपने सुना अभी। अब देखो कैसे निंदा कर रहा है, कैसे राग दृश्य से, क्योंकि इसके चेले टूट रहे हैं। ये कह रहा है एक भी खंबा मेरा उखाड़ नहीं पाएंगे। पहली बात तो बाबा हमारे को खंबे क्यों उखाड़ना है? ये काम तो बाबा तुम लोगों का था, लोगों को भक्ति कराएं, सच्चाई का पाठ पढ़ाएं। ये जो भेग तो तुम लोगों ने पेर लिया। कबीर साहब कहते हैं ना कि भगत भेग में बहु आंतरो जैसे धरणी आकाश, भगत लीन गुरु चरणों में और भेग जगत की आस। बाबा तुम तो भिखारियों की तरह मांगने के लिए घूम रहे हो, तो बाबा ये काम तुम लोगों का था, तुम लोगों से हुआ नहीं, इसलिए ये काम हमें करना पड़ा। ये बड़ी दुखी बात है। अब बाबा हम क्यों उखाड़ेंगे, हमें क्या लेना देना, हम किसी से पैसे लेते नहीं हैं, ना हमें नाम चाहिए ना प्रसिद्धि चाहिए। ठीक है, गुरु महाराज ने जो दया की है और जो मेरे ही भाई हैं, ये तो मुझे पता है कि सब में भाई सभी भाई हैं परेशान हैं, और आप जैसे बाबा अपने स्वार्थ के लिए मिसगाइड करते हो, तब ये मजबूर में मुझे ये काम करना पड़ा बाबा। बाकी मेरा तो ये काम ही नहीं था, मेरा तो काम कोई दूसरा था। तो अब देखा ये बाबा कह रहा है कि मेरा कोई चेला नहीं टूटा, ये फोन कर करके कह रहा है। सबसे पहला तो इतना झूठा है बाबा, मैंने मित्रों आज तक कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। मेरे पास एक फ़ोन आता है अभिषेक दीक्षित करके, एक लड़के का फ़ोन, बार बार उसका कॉल आया, तब मैंने उसको वापस कॉल किया। तब उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी ऑडियो वीडियो देखी और मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, कुछ मेरे बुजुर्ग लोग इस बाबा से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी जब तक विवेक बुद्धि काम नहीं करेगी, परमात्मा मेहर नहीं करेंगे, जब तक भाई इन बाबाओं के चक्कर में रहना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताओ। अब ये बाबा सिद्ध करें कि किसको मैंने बोला और किसको मैंने ऑडियो वीडियो भेजा। मित्रों पूरा टोटली ये बाबा झूठ निकलेगा इसके अंदर। और अब आप देख लो, इंजड़े की तरह हंस रहा है और दूसरों को ये उपदेश दे रहा है। ये है मित्रों इस बाबा की असलियत। अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो भाई वो जाने, उसका काम जाने। फिर तो ऐसे लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए, ढकनी में ना डूब के मरना चाहिए। फिर उन लोगों को तो भी पक्षपात के अलावा कुछ करना ही नहीं है। भक्ति की फिर वो बातें छोड़ दें, ये तो एक ग्रुप है। तो मित्रों ये ऐसे 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि ये बाबा कहता क्या है करता क्या है, ठीक है ना। और इसी तरह से अब इस बाबा का एक आपको और बताते हैं कि ये गुरु के बारे में इसका क्या विचार है और फिर ये गुरु के बारे में क्या कहता है, ये भी आपको सुनाते हैं। किसी भी गुरु को अब शब्द नहीं बोलने हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक जाना पड़ेगा, नरक निधाना। गुरु की निंदा जो मुख से करही, जन्म जन्म भवसागर पर ही। ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि रब दा ना याद आ जाऊगा। रब रब करूंगा लेकिन रब भी सहाय नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई अपने कर्मों को संभाल लो, अभी समय है। अब मित्रों अभी देखा आपने गुरु का कितना वफादार बन रहा है ये बाबा, और इसके गुरु का खुद का वीडियो है जो गुरु कह रहा है कभी तो ये मुझे आसाराम कह रहा है,
बताओ, कभी मनचंद्रनाथ मना रहा है गुरु को, अंट संट गुरु को, गदा कुत्ते की तक की उपाधि इस बंदे ने गुरु को दे दी। और कितना झूठा कि ऐसे गुरु का मैंने ज्ञान भी नहीं लिया और उसकी शकल तक नहीं देखी। ये मुझे डालने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने सुना और फिर सुना देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कितना झूठा और कितना दोगला है। इससे ज़्यादा मित्रों में इसको झूठा कैसे और कहाँ साबित करूं बताओ, इतना इसको झूठा साबित कर दिया। फिर भी अगर आपके आंख नहीं खुल रही है तो आपका ये दुर्भाग्य है। अब बताओ 10 साल इस बाबा ने वहाँ क्या जक मारी, क्या आप लोग इसको, इस चीज़ को मानते हो कि इसने गुरु की शक्ल नहीं देखी? बताओ। तो फिर भी कमेंट करते हो, कमेंट करने के लायक हो तुम लोग? नहीं कर सकते। और ये जो कह रहे हैं मेरे शेर जागे नहीं, वो नहीं, भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, जिनको भक्ति मुक्ति चाहिए वो बेचारे एकदम चुप हो गए। उनको पता लग गया कि हमारे गुरु में कितना दम है, इसलिए वो उन्होंने शांति धार ली और वो चुपचाप सुन रहे हैं। और ये जो बाबा कह रहे हैं ना, एक भी मेरा चेला नहीं टूटेगा, बाबा तेरे पैरों से जमीन निकल जाएगी, ठीक है ना। उनको अभी कोई रास्ता नहीं मिला है, पानी को, हवा को और भक्ति और भगत को रास्ता मिलने तक की देरी लगती है बाबा। तो ये इस बाबा का ज्ञान है। और अब देखो खुद गुरु को गालियाँ निकालता है, गुरु को नीचा दिखाता है, कहता है ऐसे गुरु की मैंने शक्ल नहीं देखी। और पूरी दुनिया सुन रही है, कोई इस बाबा को जवाब देने के लिए तैयार नहीं। फिर ये कहता है कि पूरा गुरु से पहले पूरा चेला बन लो। तो बाबा आप तो बन गए पूरा चेला, आपकी ऑडियो सबने सुनी है, बोले ऐसे गुरु की शक्ल नहीं देखी, उसकी सत्संग नहीं सुनी, मुझे तो केवल मदन पंत में मोहर लगानी थी। तो बाबा तुम्हारे से ज्यादा कोई कपटी और कौन होगा बताओ? और कहता गुरु से जो कपट रखे उसकी नानी बुआ याद आ जाएगी, वो याद आ जाएगी। तो बाबा तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा, मेरे ये समझ में नहीं आई। अब मित्रों देखो, एक जगह ये गुरु की वफादारी क्या करता है। अब ऐसे बंदों को क्या कहोगे आप? नशेड़ी कहोगे, पागल कहोगे, मूर्ख कहोगे, क्या कहोगे? मेरे को तो बिल्कुल हैरत आती है कि ये साधु का चोला पहन के और ज्ञान बांट रहा है, बताओ। अब आपको इसकी दूसरी ऑडियो सुनाते हैं जिसमें ये गुरु की वफादारी करता है, देखिए आप। तुम्हें दूध, छठी का दूध याद दिला देंगे, याद रखना इस बात को। इसलिए ठीक है, मुझे गालियां निकालनी है, 2023 के बाद भी निकाल सकते हो, उसके लिए छूट है तुम्हें पूरी। लेकिन अगर हमारे गुरुजी का या आश्रम का नाम लेके तुमने बकवाद करी तो फिर समझ लेना तुम, फिर तुम्हें अच्छी तरह देखेंगे फिर। तो मित्रों अभी आपने देखा, एक तरफ तो गुरु को खुद गालियाँ निकाल रहा है, दूसरी तरफ ये गुरु का वफादार बनता है। अब इससे आदमी का दोगलापन कहाँ कहाँ दिखाएंगे बताओ आपको? इस बाबा को कहाँ कहाँ रोइए बताओ आप? ये जितना बोलता है उतना झूठ बोलता है, नहीं बोलता उतना सच्चा है। मित्रों इसकी सत्संग मैंने सुनी नहीं है, एक एक आप कहो तो जगह जगह इसका पॉइंट, झूठ पॉइंट निकाल दूँ। अभी देखो कैसे कह रहा है कि छठी का दूध याद दिला दूँ। दादा बाबा तुम तो याद, छठी का दूध याद निकालने के लिए कह रहे हो, इस तरीके से बाबा तुम्हारा तो छठी का दूध निकलेगा, ये मेरे से नोट कर लेना बाबा। अब देखो इस आदमी की हैरत आती है, पता नहीं किस किस्म का बंदा है और ड्रामा करता है ये। अब देखो मित्रों, जिसका आत्मज्ञान हो जाता है उसको काम, क्रोध, मान, बड़ाई, ईर्ष्या सब छूट जाती है। ये मालिक की वाणी है। जैसे जिस पौधे के ऊपर फल लग जाते हैं वो झुकना शुरू हो जाता है। ये बाबा धमकियां दे रहा है, छठी का दूध याद दिला दूंगा मेरे गुरु को। अरे तेरा गुरु कौन सा रहा? उस गुरु ने निष्कासित कर दिया, गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अगर किसी को इस चीज का पूरा पता करना है तो चलो गाड़ी लेके, डीजल मेरा जलेगा, इस बाबा को ले वो साथ में, गुरु के साथ में ले जाओ सामने, फिर देखना आप। अब दूसरा एक इसका अहंकार और देखो आप, जबरदस्त अहंकार इसका बाबा का। क्या अहंकार? ये अपना नाम लेके कह रहे हैं ये परमात्मा का नाम है। वारे वाह भाई, कोई ज्ञान इससे ले बोलो।
एक तरफ तो ये कहता है कि परमात्मा नहीं अक्षर है, परमात्मा 52 अक्षरों में नहीं आता है, और एक अपने नाम से ये परमात्मा को संबोधित करता है कि मेरा नाम परमात्मा का है। और जैसे रावण राम राम करता मरा, वैसे ये कुछ लोग विरोधी लोग हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, उनका भला हो जाएगा। अरे बाबा कितनी ऑडियो बनाई, उसमें मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, मैं तो मूल बाबा कहीं कुछ और संबोधित कर रहा हूं। तो मित्रों, इस ज्ञान को ढंग से देखो, इसका कैसा ज्ञान है, तो विचार करो। ऑडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बहुत कुछ है इसके लिए कहने के लिए। दूसरा, बाबा को इस ऑडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा, बाबा जितना तुम बोलोगे उतना तुम पिटोगे, क्योंकि तुम नशेड़ी हो, तुम्हें पता ही नहीं मैं बोलता क्या हूँ। दूसरों में बाबा हो सकता है अकल बुद्धि हो नहीं हो, कोई बेचारे बोलते हैं ना बोलते हैं, समझते सब हैं। बाबा एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है आपकी, और वापिस सुनाई जाएगी आपको एक एक चीजें। मेरे शेर हैं, कहाँ गए बाबा तुम्हारे शेर। दूसरा, बाबा अगर ज्यादा ज्ञान का भूत अगर सवार है, चढ़ा हुआ है, तो बाबा जगह चुन लेना, जगह भी बाबा तुम्हारी होगी, चेले भी तुम्हारे होंगे, व्यवस्था भी तुम्हारी होगी। कहाँ आना है मुझे बता देना, इस बात को रिकॉर्डिंग कर लेना बाबा। और बाबा जो इस ज्ञान के ऊपर ज्यादा जो भूत सवार है ना, मेरा ज्ञान सुना के कह रहा है, अरे बाबा तुम्हारे पास ज्ञान है क्या, उवा बाई है, कुछ भी ज्ञान नहीं है बाबा तुम्हारा, किताबी ज्ञान है ये तो पहले से। तुम्हारा क्या कौन सा नया ज्ञान हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी तुमने बाबा कोई अलग से कोई पुस्तक निकाल दी या कोई अनुभव का ज्ञान बता दिया। अब ज्ञान बाबा, इस तुम्हारे पूरे ज्ञान को काटा जाएगा। सिद्धांत वो होता है जो कटा नहीं जाता है। तो बाबा पूरे के पूरे आपके ज्ञान को सार्वजनिक करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। इसकी भी तैयारी रखना, ठीक है ना। जब हमने ये तैयारी कर ली तो बाबा पूरी कर ली है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये बाबा अकेला होता, चाहे ये कुछ भी करे, उल्टा काम करे, सीधा करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और मेरा बाबा से कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। बस ये पाखंड की सीमा को पार कर गया, इसलिए इसके पाखंड का खंडन करना बहुत जरूरी हो गया। अब देखो परमात्मा बन गया, तुम्हारे जैसे जैसे बाबा रामपाल जी परमात्मा बने थे, अभी वो कहाँ हैं। तो वही जगह बाबा बहुत कम समय में आने वाली है। और बाबा तुम तो ये कहते होगे ये षड्यंत्र, बाबा अगर मुझे षड्यंत्र करना होता ना तो 48 घंटे का काम है सिर्फ पिंजरे में डालने का। लेकिन ये काम भक्तों के नहीं होते बाबा। जैसे कर्म करोगे ना, वो परमात्मा फल अपना आप देंगे, उसके दोषी भागी हम नहीं बनेंगे। हमारा काम इतना ही है, जो बेचारे कुछ भगत कुछ उम्मीद लेके पीछे लगे कि हमारे को कोई मुक्ति मिलेगी, वो मिलेगी। बाबा मुक्ति तो छोड़ो, उनको बेचारों को नुक्ति भी नहीं मिलेगी, ये हालत होगी उनकी। और आने वाले में पूरा का पूरा बाबा इस ज्ञान को काटा जाएगा और इस आपके ज्ञान को अधूरा साबित किया जाएगा। कंप्लीट ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इस ज्ञान को तो चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता हूं, ये तो संत महापुरुषों का ज्ञान है बाबा। आपका क्या है? जो संत महापुरुषों ने जिस लेवल का ज्ञान दिया वो बिल्कुल सच्चा है, लेकिन बाबा आपने जो प्रेजेंट जो प्रस्तुत किया वो अधूरा है। इस बात को हम साबित करेंगे बाबा। तो कोई बात नहीं बाबा। अच्छा बाबा, इतना ज्ञान का भूत सवार है, तो वो हैदराबाद वाले जो भगत जी हैं, आर के भूरिया जी, उनका आपने नंबर ब्लॉक क्यों किया? तो ज्ञान चर्चा में कहाँ बुलाना बाबा? भूरिया जी भी मेरे साथ में आएंगे, हम और भूरिया जी 2 जने आएंगे। जगह बाबा तुम्हारी होगी, चेले तुम्हारे होंगे, व्यवस्था सब तुम्हारी होगी। कहाँ आना है, कब आना है, बता देना। इसको चैलेंज मत समझना बाबा। अब ये पाखंड का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया। तो मित्रों, पुण्य थोड़ा ध्यान दें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये ऐसे स्टेटमेंट किसके हो सकते हैं? आप विचार करो। एक तरफ तो ये कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ कह रहा है। थोड़ा तो भाई विचार करो कम से कम। ये बिल्कुल जो बिना पेंदे का लोटा है, कभी तो इधर कभी उधर, बताओ आप। और परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी, पता नहीं क्या क्या इसने अपने आगे पदवी लगा रखी है, बताओ। और किसने इसको दी है?
और जिसको पदवी भारत सरकार ने दी उनको ये नकली बता रहा है। देखो इस मूर्ख आदमी की, इंसान की बुद्धि देखो आप। तो मित्रों, कोई भी बात को है सुन के उसका निर्णय करो, परख करो, पारख करो, तब जाके पता लगेगा असल और नकल क्या है। किसी के कहने से, अब जैसे हमारी मारवाड़ी कहावत है कि भाई कौवे के कहने से ढोर नहीं मरती है। कौवे तो हमेशा चाहेंगे कोई ना कोई पशु मरे, लेकिन उसके कहने से कोई नहीं मरता है। तो बाबा के कहने से ना तो कोई सच होगा, ना कोई बाबा के कहने से झूठ होगा। सच है वो सच रहेगा, झूठ जो झूठ रहेगा उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा भगत समाज का कर्तव्य बनता है कि सत्य का साथ देवें, सत्य को स्वीकार करें और झूठे को एक्सपोज करें, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, मैं क्यों ना हो, भले ये बाबा क्यों नहीं हो, भले आप क्यों नहीं हो, कोई भी हो, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो मित्रों, ऑडियो काफ़ी लंबी हो गई और बहुत कुछ बताने में इतने पॉइंट अभी बाकी पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मैं बाबा की दोगलापन गिनाना शुरू कर दूं तो मेरे हिसाब से 100 ऑडियो कम पड़ जाएंगे। तो मैं यहीं से विराम दूंगा और ये मेरा इस बाबा के लिए अंतिम ऑडियो होगा, क्योंकि अब भी अगर कोई नहीं जगा तो भैया उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अब इसके बाद में इस बाबा का जो ये ज्ञान जो भगत समाज में जो अधूरा दिया, इस बाबा को बहुत घमंड है अपने ज्ञान के ऊपर, उस ज्ञान को प्रमाण सहित अधूरा साबित किया जाएगा, ये आपको देखना है। अब इस चैनल में सिर्फ ज्ञान धारा चलेगी, ज्ञान आधार से। जितना मुझे इस बाबा के बारे में बताना था मैंने बता दिया, और मैंने कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की है, केवल मैं ज्ञान की दृष्टि से। क्यों? ये जो लड़ाई है ये शब्दों की, ये ज्ञान की है, ज्ञान और अज्ञान की है, ये सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी। तो मित्रों, मेरा कोई किसी को ठेस पहुंचाने का भाव नहीं था। यदि कोई किसी के डीओटी ऐसे कोई भगत बन जाते हैं बहुत ही, तो उनको एक बार ठेस लगती है, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे सच्चाई कहनी पड़ेगी, कि वो सच्चाई के बिना फिर हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की।